चोर उचक्के अपनी पहचान छिपाते हैं, चौधरी लक्ष्मी नारायण काबीना मंत्री उत्तर प्रदेश। नेम प्लेट के विवाद में पक्ष विपक्ष दोनों लगातार एक दूसरे पर हमलावर हो रहे हैं। एनडीए के घटक दल राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने मुजफ्फरनगर में सरकार के इस बयान से नाइत्तेफाकी जताई है, तो प्रदेश सरकार में काबीना मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण ने बागपत में बड़ा बयान दे दिया है। प्रदेश सरकार के काबीना मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण ने नेम प्लेट मुद्दे पर बोलते हुए कहा कि आधार कार्ड बन रहे हैं, बाकी सारी चीज़ें बन रही हैं, पहचान तो उजागर होनी ही चाहिए। बाकी जो चोर उचक्के हैं वो ही अपनी पहचान छिपाते हैं, अच्छे आदमी तो अपनी पहचान बताते हैं। चौधरी लक्ष्मी नारायण ने कहा कि इस आदेश को गलत तरीके से प्रचारित किया जा रहा है। पहले भी चुनाव के समय कहा गया था कि भाजपा वाले संविधान बदलेंगे। विपक्ष के लोग गलत प्रचार करते हैं। इस आदेश के पीछे सरकार की मंशा है कि जो शिव भक्त कांवड़िया यात्रा के दौरान उपवास रखते हैं उसमें पवित्रता बनी रहे। गर्मी बहुत पड़ रही है, ऐसे में कांवड़िया फूड पॉइजनिंग के केस बढ़ रहे हैं। यदि कोई कांवड़िया मुजफ्फरनगर में कुछ खाता है तो मेरठ में बीमार होता है, तो किसको पकड़ेंगे? फिर यदि पहचान उजागर होगी तो सही दोषी को पकड़ा जा सकता है। सरकार का कोई जातीय द्वेष नहीं है, कोई धार्मिक द्वेष नहीं है और इस आदेश का धर्म से कोई संबंध नहीं है। विपक्ष बस गलत प्रचार कर रहा है। चौधरी लक्ष्मी नारायण गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आज बागपत के बड़ा गांव स्थित अद्वैत आश्रम में अपने गुरु विद्यानंद जी गुरु दक्षिणा अर्पित करने पहुंचे थे। बागपत से सुनील अग्रवाल की रिपोर्ट। क्षमता बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और नई मिल लगाने की कोशिश कर रहे हैं, या किसी को बंद करने की कोशिश थोड़ी होगी। तो आखिरी सवाल सर, राकेश टिकैत साहब ने घोषणा की है कि टप्पल जाएंगे वो किसान आंदोलन के लिए। टिकैत साहब तो किसान नेता हैं, वो तो परसों मथुरा ही गए थे, तो जाते ही रहते हैं, उसमें क्या बात है। मथुरा परसों गए, मेरी उनकी मुलाकात हुई, बात भी हुई, साथ साथ भोजन भी हुआ, तो जाते ही रहते हैं। व्यापार करने वाले व्यक्ति की पहचान उजागर करने के रूप में इसको आदेश दिया जाता तो कितना अच्छा रहता। विपक्ष इसको लेकर इसलिए हमरावर है क्योंकि ये 10 विधानसभा के उपचुनाव हो रहे हैं, तो विपक्ष उससे जोड़ रहा है इसको। पहले आप दर्जा 1 और 2 में पढ़ोगे या डायरेक्ट एमए में पहुंचोगे, पीएचडी करोगे? तो बोले धीरे धीरे, अब ये कांवड़ यात्रा के रास्ते में लगा है, फिर आगे चल के आवश्यकता होगी और पूरा करेंगे। मंत्री जी, किसान जो है उत्तर प्रदेश में आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं, टप्पल से इसकी शुरुआत होने की संभावना है, क्या कहेंगे? किसानों का बड़ा आशीर्वाद मेरे साथ है और हमारी सरकार के साथ है। आप देखते थे, गन्ना ही एक मुद्दा हुआ करता था किसान आंदोलन का, और उनकी ऐसी कृपा है कि 2.5 साल में उन्होंने किसी प्रकार का कोई आंदोलन नहीं किया। किसान सब संतुष्ट हैं, इतना अच्छा पेमेंट कभी नहीं हुआ। इतनी मेरे ख्याल से जितना आज साफ शुद्ध तरीके से पर्चियां बट रही हैं, गन्ना किसान दे रहा है, और कुछ जो कमी लग रही है मैं उसे भी अब के सुधारने की कोशिश कर रहा हूं, जैसे अगेती पिछेती। मंत्री जी, अद्वैत तपस्वी आश्रम में आए होने का उद्देश्य क्या है? सनातन धर्म के मानने वाले लोग आज के दिन गुरु पूर्णिमा मानते हैं। व्यास जी की जन्मदिन भी आज है, जिन्होंने 4 वेद की रचना की और 18 पुराणों की रचना की, उनका भी आज जन्मदिन है, और इसीलिए उनके जन्मदिन को ही गुरु दिवस मान लिया गया। मैं सुबह प्रातः अपने गुरु जी के यहाँ गया मथुरा में। पिताजी के गुरु वृंदावन में है, पिताजी के गुरु अब इस समय नहीं है, स्वर्गवास हो गया, और पिताजी भी नहीं है मेरे, तो मैं हर साल वहां भी जाता हूँ। इसके बाद मेरे बेटे का गुरु स्थान यहाँ है तपस्वी आश्रम में। मैं पिछले 23-24 वर्ष से यहाँ भी लगातार आता हूँ। स्वाभाविक रूप से हमारी भारत की परंपरा है ऋषि मुनियों के आश्रम में जाना, उनके आशीर्वाद प्राप्त करना। मंत्री जी, उत्तर प्रदेश सरकार का एक आदेश आया है, कांवड़ मार्ग पर जितने भी लोग अपने स्टॉल लगाएंगे या व्यापार करेंगे वो अपनी पहचान उजागर करेंगे, जिसको लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है। क्या है उस आदेश में? आदेश में है क्या, मैं ये पूछ रहा हूँ। पहचान उजागर करना है, बताइए आप। ये कौन सी बात होगी भाई? आधार कार्ड हमारे बन रहे हैं, सारी चीजें हमारी बन रही हैं, पहचान तो उजागर होनी ही चाहिए। पहचान तो जो चोर चक्के हों
जो इस तरह के लोग हों वो अपनी पहचान छुपाते हैं। अच्छा आदमी तो हमेशा अपनी पहचान करता ही है। और दूसरे नंबर ये है, इसको गलत प्रसारित किया जा रहा है। जैसे चुनाव में ये कहा गया था कि संविधान बदलेंगे बीजेपी वाले, इसी तरह इसका गलत प्रचार किया जा रहा है जो विपक्ष के लोग हैं। हमारा जो उद्देश्य है, सरकार का जो उद्देश्य है वो ये है, बहुत से भाई कल से कावड़ लेने जाएंगे और जब तक भोले बाबा पे कावड़ जल चढ़ाएंगे तब तक वो अपना व्रत रखते हैं। कोई 1 दिन का व्रत रखता है, कोई 10 दिन का रखता है, कोई 5 दिन का रखता है इस दौरान, कोई हर सोमवार का रखता है। निश्चित रूप से उसमें पवित्रता बनी रहे, कोई उसमें खाद्य पदार्थ में, प्रसाद में ऐसा कोई चीज न मिले जिससे उनकी पवित्रता कहीं नष्ट हो, इसलिए ये किया गया है। दूसरे नंबर ये है, फूड पॉइजनिंग के केस बहुत हो रहे हैं, भयंकर गर्मी है, बारात जो हो गई है, एक एक बारात में 100 आदमी बीमार है, एक एक दावत में बीमार है। अब फूड पॉइजनिंग, वहां से आदमी कावड़ लेके चला, मुजफ्फरनगर से उसने खाया पिया, उसका असर आ गया मेरठ में जाके, पता चला किसको पकड़ते फिरेंगे। यदि उनकी पहचान होगी दुकान पे, ये तो फला रामलाल की दुकान है, तो रामलाल को जाके देख लेंगे, रामलाल को पकड़ लेंगे कि भाई यहाँ से फूड पॉइजनिंग हुआ, बता भाई इसको क्या खाने में क्या मिल गया ऐसा जिससे इलाज भी जल्दी हो जाए। यही उद्देश्य है सरकार का। हमारा कोई जातीय विद्वेष नहीं, कोई धार्मिक उद्देश्य नहीं, इसका कोई धर्म से कोई संबंध ऐसा नहीं है। केवल प्रसाद की पवित्रता बनी रहे। और जो अनुष्ठान करने वाले लोग हैं, चातुर्मास का महीना है, बहुत से लोग पूरे चातुर्मास व्रत करते हैं। आज जो मैं तपस्वी आश्रम में हूँ, वो 4 महीने से लगातार वृक्ष की पत्ती का रस पी रहे हैं, वृक्ष की पत्ती का, नीम की पत्ती, तुलसी की पत्ती, पीपल की पत्ती, इसका रस पी रहे। तो इस चातुर्मास में हमारे तपस्वी लोग तपस्या करते हैं, हमारे श्रद्धालु लोग वहां जाके वो लेते हैं, कावड़ यात्रा लाते हैं, वो पवित्रता बनी रहे। और यदि कहीं किसी प्रकार का कोई रोग की संभावना है तो उसकी ये पहचान हो जाए जिससे जल्दी इलाज हो, यही उद्देश्य है। बाकी कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है जो विपक्ष प्रचार कर रहा है।